हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टॉपिक है सीख। ज्ञान में अपार शक्ति होती है और इसकी परख का तरीका हमें अपने बड़ों से सीखने को मिलता है। बड़े बुजुर्ग जिन्हें जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वे हमारी हर प्रकार से सहायता करते हैं और उनका अनुभव हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाता है। उनके अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के कारण ही उनके समक्ष आज हमारी गृहस्थी सुचारू रूप से चलती है। उनके आगे हमारा शीश हमेशा नतमस्तक रहेगा। तो आइए सुनते हैं कहानी सीख। घर में कुछ दिनों से बहुत हलचल मची हुई है। सभी लोग लॉकडाउन खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बेटे के लिए रिश्ता आया है। मेरी पत्नी, मेरी बेटी सभी बहुत उत्सुक हैं लड़की देखने जाने के लिए। रोज नए नए प्लान बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य विषय सवालों को लेकर रहता है। लड़की से क्या क्या सवाल पूछेंगे, उसे बुरा भी ना लगे और हम उसे जान भी जाएं कि हमारे उसके मिजाज मिलेंगे कि नहीं। मैं चुपचाप सबके विचार सुनता रहा। हौले हौले अपने जमाने को याद करते करते मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए, जब मेरे लिए रिश्ते आए थे। गनीमत थी कि मेरे बाबूजी पुराने ख्याल के नहीं थे, वरना हमारे समाज में तो लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को देख पाते। एक शाम बाबूजी ने कहा कि तैयार हो जाओ, हमें शहर चलना है लड़की देखने के लिए। अजब सी हलचल हुई दिमाग में। समझ में नहीं आया कि वहां जाकर क्या करूंगा, कैसे बात करूंगा, क्या सवाल पूछूंगा, और कहीं उसने ही कुछ पूछ लिया तो कैसे जवाब दूंगा। फिर मैंने बाबूजी से ही पूछा कि मैं वहां क्या बात करूंगा। अनुभवी बाबूजी मेरे मन के हालात को समझ गए। मुस्कुराते हुए बोले, तुम तो बस लड़की को देख भर लेना कि तुम लोगों की जोड़ी जचेगी कि नहीं, बाकी बात मैं कर लूंगा। खैर, हमारा सफर शुरू हुआ। हम 2-3 लड़की वालों के घर गए। खाना खाते खाते मैंने नीची नजरों से ही लड़की को देखा और चुपचाप बुजुर्गों की आपस की बातें सुनने लगा। उनकी राजनीति की, व्यापार की बातों में कोई रस नहीं आ रहा था मुझे। मैं सोच रहा था कि बाबूजी लड़की से ढेर सारे सवाल पूछेंगे, उसकी शिक्षा, घर के कामकाज की जानकारी लेंगे, मगर बाबूजी तो कुछ कहते ही नहीं थे। उन्होंने एक काम हर घर में किया। लड़की को बुलाकर बहुत स्नेह से पूछते, बेटी, कल का अखबार रखा है तो लेकर आओ। कुछ ने कहा कि हम तो अखबार मंगाते ही नहीं। कुछ ने कहा कल का तो है नहीं, आज का मिल जाएगा। और कहीं लड़की लेकर आती थी तो चश्मा न होने का बहाना करके उसी को कह देते थे कि जरा राशिफल पढ़ के बताओ। मैं बड़ा हैरान होता कि बाबूजी ये क्या कर रहे हैं। किसी से भी कुछ पूछ नहीं रहे, सभी जगह घर पहुंचकर बताएंगे कहकर उठ जाते थे। घर वापस आकर मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी, आपने बड़ा अजीब व्यवहार किया। एक तो सभी से पुराना अखबार मंगाया और चश्मा जेब में होते हुए भी उन्हीं को पढ़ने को कहा। आपने ऐसा क्यों किया? बाबूजी मुस्कुराते हुए बोले, इस काम में मैंने लड़की के बारे में 5 बड़े महत्व की बातें जान ली। मैंने हैरानी से पूछा, वो क्या? बाबूजी बोले, पहली बात यह कि जिनके घरों में अखबार आता है वो देश दुनिया के प्रति जागरूक लोग हैं। दूसरी बात यह कि जिन घरों में पुराना अखबार भी संभाल कर रखा जाता है, मतलब उनके घर में जानकारियां, ज्ञान, पुरानी चीजों की कद्र होती है। और लड़की ने फट से बताया हुआ पन्ना खोल लिया, मतलब वो खुद भी अखबार पढ़ती है, यानी पढ़ी लिखी है। उसके आचरण से भाषा के प्रति समझ का भी पता चल गया और उसके सब्र का भी। मैं हतप्रभ होकर बाबूजी को देखता रह गया और वो खड़े मंद मंद मुस्कुराते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी में जो हमें सीख मिली है वो ये है कि हम अपने बड़ों से ऐसी ऐसी गूढ़ बातें और ऐसे ऐसे गूढ़ अनुभव को ले लेते हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है।
हमारे बड़े बुजुर्ग कई बार हमें ऐसे ज्ञान की चीजें अनायास ही सौंप जाते हैं जो हम धरोहर की तरह संभाल कर रखते हैं। ओके बाय।